हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बस्ट पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज नंबर 1। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, अतः वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको लगे कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। कंप्यूटर एमसीक्यू फॉर ऑल एग्ज़ाम। तो हम इसमें पार्ट फर्स्ट पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। तो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज। एक्स्ट्रा फैक्ट में हम बात करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जे.एस. किल्बी ने किया था। तो जे.एस. किल्बी कौन हो गए, इन्होंने आईसी चिप का विकास किया था। आईसी चिप जो बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो सबसे पहला कंप्यूटर हो गया ENIAC। एक सबसे पहला कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर का आविष्कार है वो प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोसले ने किया था। ENIAC की फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ENIAC की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इनको साथ साथ में आपको लिखते भी जाना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम हो जाएगा संगणक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती हैं वो 12 होती हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर बात करें हम, तो एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसमें बटनों की संख्या 104 होती है। कीबोर्ड में प्रमुख रूप से 5 प्रकार की कुंजियाँ, अल्फ़ाबेट की जो A से Z तक होती हैं, न्यूमेरिक की 0 से 9 तक होती हैं, फंक्शन की F1 से F12 तक होती हैं, कर्सर कंट्रोल की ये 4 होती हैं। इन कुंजियों को हम नेविगेशन की भी बोलते हैं, NEVIGATION की। स्पेशल पर्पज़ की जैसे कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, शिफ्ट की, एंटर की, टैब, बैक स्पेस, डिलीट, मॉडिफायर, स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन की, ये सभी की स्पेशल पर्पज़ के लिए बनी होती हैं। CPU का पूर्ण रूप क्या है। तो CPU का पूर्ण रूप हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के, प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर नॉलेज के नाम से, तो वहाँ उसमें जाकर के आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें सभी इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म है वो शामिल की गई है। इसके साथ में एक MS ऑफिस से संबंधित जितनी भी शॉर्टकट की हैं उनका भी एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। CPU की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो CPU में ही होती है, और CPU जो है वो इनपुट को आउटपुट में बदलने का काम करता है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बैदू भी सर्च इंजन है, लेकिन वोल्फ्राम अल्फा ये एक सर्च इंजन नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजनों की बात करें हमें तो देख लीजिएगा, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो गया, याहू हो गया, बाइडू, यांडेक्स, डक डक गो, AOL, आस्क, एकोसिया, इंटरनेट आर्काइव, ये सभी मेन जो मुख्य सर्च इंजन हैं वो आ गए हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या फिर ये सभी? तो इसका आंसर देखने से पहले हम इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? जो कंप्यूटर को डेटा प्रदान करती हैं, वे सभी इनपुट डिवाइस होती हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, स्कैनर है, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट, डिजिटल कैमरा, वेबकैम, बायोमेट्रिक स्कैनर, ओएमआर रीडर, ओसीआर रीडर। OMR रीडर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर भी बोलते हैं इनको। आउटपुट डिवाइस वे सभी डिवाइसें होती हैं जो हमें कंप्यूटर के डाटा को हमें प्रदर्शित करती हैं। जैसे मॉनिटर की स्क्रीन होती है, वो हमें डेटा को प्रदर्शित करती है, देखने का काम करती है। प्रिंटर है, वो प्रिंटर हमें जेरोक्स कॉपी निकालने के या हार्ड कॉपी निकालने का काम आता है। इसके साथ साथ में स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सभी आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के एग्जाम्पल आपको अलग से लिख करके याद करने हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा इनपुट इकाई है। इसने पूछा है इनपुट इकाई है, तो माउस भी हो गया, कीबोर्ड भी हो गया और स्कैनर भी हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? देखिए, कंप्यूटर की सबसे जो छोटी इकाई होती है मेमोरी की, वह बिट होती है। एक बिट या फिर बाइनरी डिजिट है, अर्थात 0 या फिर 1। तो एक बिट है वो एक बाइनरी डिजिट के बराबर होता है, माने तो 0 या फिर 1 के बराबर। फिर आता है निब्बल में 4 बिट होती हैं, तो एक बिट में एक बाइनरी डिजिट हो जाएगा। अब 4 बिट से मिलकर के बनता है एक निब्बल। ये देखने में एकदम इजी लगते हैं, समझने में भी इजी लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, इनको ध्यान से देखना है और लिख करके रखना है। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे, लर्न करोगे, याद हो जाएंगे। एक बिट बाइनरी डिजिट के बराबर, एक निब्बल 4 बिट के बराबर, या फिर यूँ कहें तो 4 बिट है वो एक निब्बल के बराबर होता है। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। फिर 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट के बराबर हो जाएगा 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट के बराबर हो जाएगा 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट के बराबर हो जाएगा 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट के बराबर हो जाएगा 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर होता है 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट होता है 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट होता है 1 योटाबाइट। 1024 योटाबाइट होता है 1 ब्रोंटोबाइट और 1024 ब्रोंटोबाइट होता है 1 जियोबाइट। तो इनको आपको लिख लेना है और याद करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होगा? तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट के पते में जो HTTP होता है उसका विस्तृत रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऐसे सभी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म मैंने उस वीडियो में शामिल की हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ALU का प्रयोग किया जाता है। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको लिख करके रखना है आपको। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो प्रोसेसर के द्वारा डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हो जाएंगे? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट CPU हो गया, एक रजिस्टर हो गया। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो प्रोसेसर के 3 जो मुख्य भाग हो गए वो ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। और CPU के जो भाग होते हैं
कंट्रोल यूनिट होता है, ALU होता है और मेमोरी होता है। CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ये कंट्रोल यूनिट करता है। तो CPU के अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक ALU होता है और एक मेमोरी यूनिट होता है। अभी मैंने बताया आपको। तो जो सिग्नलों के मूवमेंट का काम करता है, मूवमेंट के ऊपर जो कंट्रोल रखता है वो कौन रखता है? कंट्रोल यूनिट रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? देखो, डेटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना। देखो, डेटा प्रोसेस भी करता है, इनपुट भी स्वीकार करता है, डेटा को स्टोर करके भी रखता है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना ये इसका बुनियादी कार्य नहीं है, ये एक्सटर्नल कार्यों में आ जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? प्रोसेसिंग भी कर सकता है, इंपुटिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है, लेकिन कंप्यूटर में खुद का दिमाग नहीं होता है, इसलिए वह अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको माइक्रोचिप कहा जाता है। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, तो प्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस कहते हैं। जैसे ही हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं और उसके बाद में उसको प्रोसेसिंग पे लगाते हैं, तो जो डेटा प्रोसेस्ड होता है उसको हम कहते हैं प्रोसेस। CPU का मुख्य घटक है, CPU के तीन घटक मैंने बताया अभी, एक कंट्रोल यूनिट, एक मेमोरी और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस प्रकार CPU के मुख्य घटक ये तीनों हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये सभी। कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता निम्न, उच्च, असीमित या सीमित? कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है। जिस प्रकार से कंप्यूटर की जो PD होती है उसी के अनुरूप उसमें हम मेमोरी, हार्ड डिस्क, रैम ये सब यूज़ करते हैं। तो जिस प्रकार जिस PD का कंप्यूटर होगा उसी प्रकार से उस कंप्यूटर की क्षमता भी होगी। तो कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? सीमित होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? उसको कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो कंप्यूटर की तुलना में जो मनुष्य की स्मरण शक्ति है, याद रखने की जो शक्ति है, वो सामान्य होती है, नॉर्मल होती है। EDP का पूर्ण रूप क्या है? EDP का पूर्ण रूप हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए जो प्रोसेस का कार्य करता है वो प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो जो सर्वप्रथम गणना यंत्र था वो था अबेकस। अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। इनमें से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है, सबसे महंगा होता है और सबसे बड़ा होता है। अब अन्य फैक्ट देख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्टिकल कंप्यूटर, शब्दकोश में ऑप्टिकल कंप्यूटर की परिभाषा कंप्यूटर है जो अभी भी मुख्य रूप से सैद्धांतिक है, जो कंप्यूटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक तंत्र के बजाय फोटोनिक का उपयोग करता है। जैसे उदाहरण के लिए उपकरणों का पता लगाने, ट्रैकिंग वस्तुओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो जो ऑप्टिकल कंप्यूटर है वो वस्तुओं को, उपकरणों का पता लगाने के लिए और ट्रैकिंग वस्तुओं के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर इस कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत डिजिटल मशीन और एनालॉग मशीन दोनों एक साथ काम करते हैं। एनालॉग मशीन ये हो गई और डिजिटल मशीन जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो, ये दोनों कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं। अर्थात हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का संयोजन होता है। जैसे ECG मशीन एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। जो मनुष्य के हार्ट की जो कार्डियोग्राफी की जाती है उसको ECG बोलते हैं।
तो ईसीजी मशीन जो होती है वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है, जिसके अंतर्गत दिल की धड़कन गिनने का काम तो एनालॉग कंप्यूटर करेगा और प्राप्त जानकारी की जो रिपोर्ट बना करके प्रिंट करने का काम है वो डिजिटल कंप्यूटर करता है। इस प्रकार हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापने का कार्य करते हैं, जैसे थर्मामीटर, एनालॉग घड़ी, ओडोमीटर, वोल्टमीटर, पेट्रोल पंप पर लगा मीटर। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि पेट्रोल पंप पर लगा मीटर किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो जो पेट्रोल पंप पर ऑयल नापने के काम आता है, थर्मामीटर में जो टेम्परेचर मापने का काम आता है, वोल्टमीटर में अपन विद्युत धारा नापते हैं, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये सब नापने का काम एनालॉग कंप्यूटर का होता है। तो उनमें एनालॉग कंप्यूटर काम में लिया जाता है। करे क्या है? करे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। अब माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के बारे में भी जान लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। यही वजह है कि इनको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर मतलब चिप के रूप में काम में आते हैं ये प्रोसेसर, इस प्रकार इनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। उदाहरण के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ऑल इन वन पीसी हो गए, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट पीसी, पोमटॉप या पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसको अलग से लिख करके रखना है। पीडीए की फुल फॉर्म में पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म मैंने उस वीडियो में शामिल नहीं की हैं, उन महत्वपूर्ण जो भी हमारे पास फुल फॉर्म होंगी उनको हम कंप्यूटर की जो भी क्लास लगेगी उसमें कवर करते चलेंगे। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इसका ज़्यादातर उपयोग कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का लेखा जोखा रखने, उपभोक्ताओं का ब्यौरा रखने, बिल तैयार करने, कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार करने एवं उनका भुगतान करने के लिए किया जाता है। जैसे IBM 370, IBM S390, IBM 4381, CDC साइबर सीरीज़ के कंप्यूटर, ICL 39 सीरीज, यूनिवेक 1110, यूनिवेक। अब यूनिवेक की फुल फॉर्म होती है, ये मैंने पहले भी बताई है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNI यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में छोटे होते हैं, सस्ते भी होते हैं और कम शक्तिशाली होते हैं, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में यह अधिक महंगा होता है और शक्तिशाली भी होता है। जैसे टैबलेट पीसी, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, TI-990, HP 3000, हनीवेल 200, नोवा नोड 100, T1990, प्राइम 9755, IBM सिस्टम 360। इस प्रकार IBM AS400 ये सभी मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही पूछा जाता है, IBM AS400 यह किस प्रकार के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है? तो हमें मेन फ्रेम, मिनी, सुपर इन सभी कंप्यूटरों के नाम लिख करके रखने हैं और इनको देखते ही पहचान लेना है कि ये इस कंप्यूटर का उदाहरण है। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होते हैं, इनकी स्पीड सबसे तेज़ होती है, जैसे फुगाकू है, समिट है, सिएरा है, ये दुनिया के कुछ सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 है। परम सिद्ध AI है, सहस्रत है। वर्तमान समय में यानी सन 2022 के अनुसार जो भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है वो है प्रत्यूष करे XC40। तो भारत का वर्तमान में सबसे तेज़ जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है प्रत्यूष करे XC40। भारत का जो सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। तो PARAM परम 8000 यह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? यह सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो इसको भी याद रखना है, परम 8000 का निर्माण सीडेक कंपनी के द्वारा किया गया था। भारत में निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ भारत में निर्मित एक कंप्यूटर का उदाहरण है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है?
देखो अब माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी इनको देख लेते हैं एक बार। कंप्यूटर की प्रमुख 5 पीढ़ियाँ हैं। पहली पीढ़ी 1946 से 1959 तक, उसमें वैक्यूम ट्यूब आधारित प्रोसेसर काम में लिया जाता था। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, वैक्यूम ट्यूब आधारित प्रोसेसर किस पीढ़ी का उदाहरण है? तो ये पहली पीढ़ी का उदाहरण हो गया। दूसरी पीढ़ी है वो 1959 से 65 तक है, उसमें ट्रांजिस्टर काम में लिए जाते थे, तो ट्रांजिस्टर आधारित प्रोसेसर काम में लेते थे। तीसरी पीढ़ी 1965 से 1971 तक है, उसमें एकीकृत या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आधारित, मतलब आईसी चिप आधारित प्रोसेसर काम में लिए जाते थे। चौथी पीढ़ी 1971 से 80 तक है, उसमें VLSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित है। और पांचवी पीढ़ी में 1980 से अब तक जो है वो ULSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित माइक्रो प्रोसेसर हैं। तो VLSI माइक्रो प्रोसेसर यहाँ आया है, तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? यह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा। VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इनको भी लिख करके याद करना है, और जो प्रमुख पीढ़ियाँ हैं इनको भी लिख करके याद रखना है। वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में, IC चिप तीसरी पीढ़ी में, और VLSI आधारित माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी में, और ULSI से माइक्रो प्रोसेसर आधारित पांचवी पीढ़ी में। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर है, अभी हमने समझ लिया है परम कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है, एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, और इसको विकसित किया था वो किसने किया था? सीडेक कंपनी ने विकसित किया था। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन फॉर यू, इन दो क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पहला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ रोम, आपको रोम की फुल फॉर्म बतानी है। और दूसरा क्वेश्चन है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन कहलाता है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे।